ओलंपिक में भारत को 5वां मेडल मिला है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। नीरज को लगातार ये दूसरे ओलंपिक में पदक मिला है। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को ये सिल्वर मेडल मिला। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो कर ये सिल्वर मेडल जीता है, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बड़ी खबर और अच्छी खबर, नीरज को लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है जब ओलंपिक में पदक मिला है और यहां नीरज के भाले ने कमाल कर डाला। 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम करने वाले नीरज चोपड़ा कहते हैं कि ये वक्त की बात है। आज अरशद का दिन है। खिलाड़ी के लिए जीत हार आगे पीछे ये लगा रहता है। इसी तरह की बातें नीरज चोपड़ा के घर वालों ने भी सपोर्ट में कही है। नीरज चोपड़ा के माता पिता कह रहे हैं कि सिल्वर मेडल ही हमारे लिए गोल्ड से कम नहीं है। नीरज को ऐसा लगातार है जब दूसरी बार ओलंपिक में मेडल मिला है। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया। जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है, और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं। सिल्वर मेडल जीतने पर बोले हैं नीरज चोपड़ा। वो कह रहे हैं कि मेडल जीतने की खुशी होती है। नीरज चोपड़ा कह रहे हैं कि जो कमी है उसको सुधारेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी जो इंजरी थी, इंजरी पर भी ध्यान जाता है, इसे ठीक करने की कोशिश होगी ताकि आगे से जब भी इस तरह के मुकाबले हों तो सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान जाए। यानी जो इंजरी है उससे भी नीरज चोपड़ा को दिक्कत हुई है। इस बात का जिक्र खुद नीरज चोपड़ा ने किया है। नीरज चोपड़ा जिनका मुकाबला पाकिस्तान के अरशद नदीम से था और यहां अरशद नदीम ने जीता है गोल्ड, नीरज चोपड़ा को मिला है सिल्वर। और नीरज चोपड़ा ने कहा है कि गेम में ये सब कुछ चलता रहता है। साथ ही साथ उन्होंने पिछले गेम्स की याद दिलाई और बताया कि अगर तब मेरा दिन था तो आज अरशद का दिन था, और ये हार जीत लगी रहती है और सिल्वर मेडल। इस पर बात करने के लिए मनोज जोशी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल। मनोज जी, चूंकि इससे पहले जब नीरज चोपड़ा का जिक्र एक बार हो रहा था लाइव के दौरान, तो आपने कहा था कि नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन अरशद नदीम को कम नहीं आंकना चाहिए, उन्होंने भी बहुत अच्छा थ्रो किया। और फाइनल में कुछ ऐसा ही हमने देखा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस नीरज ने किया लेकिन उससे अच्छा अरशद का रहा। लेकिन अब नीरज चोपड़ा और उनके घर वाले सभी ये कह रहे हैं भाई सिल्वर भी हमारे लिए तो गोल्ड है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए ना कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया, अपना पिछला जो ओलंपिक में परफॉर्म किया था उससे कहीं बेहतर किया, उससे कहीं दूर उन्होंने भाला फेंका। इतना ही नहीं, उन्होंने जो है क्वालिफाइंग में ही सीजन बेस्ट किया, और फाइनल आया तो वहां सीजन बेस्ट में और ज्यादा उन्होंने सुधार किया। अब एक खिलाड़ी की जितनी क्षमताएं हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन वो कर रहा है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो कंपटीशन इतना ज्यादा है। हम तो ये सोच के चल रहे थे कि नदीम के साथ साथ चेक रिपब्लिक और जो जर्मन जो खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, वो उन्हें बहुत कड़ी टक्कर देने वाले हैं, और वही कुछ हुआ भी। और नदीम ने जिस तरह से अपना पहले ही प्रयास में दूसरा प्रयास, पहला प्रयास तो उनका मान्य नहीं था, लेकिन दूसरे प्रयास में जो उन्होंने ओलंपिक कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। और इतना ही नहीं, छठे प्रयास में उन्होंने एक बार फिर 90 मीटर का बैरियर तोड़ा। यानी 90 मीटर का बैरियर तोड़ना एक किसी भी जेवलिन थ्रोअर के लिए एक सपना होता है, लेकिन इस खिलाड़ी ने उसे 2 बार करके दिखाया। लेकिन इससे नीरज चोपड़ा का महत्व कम नहीं हो जाता। नीरज चोपड़ा ने सीजन बेस्ट किया, अपना जो करियर का सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस भी किया उन्होंने। लेकिन वाकई ये उनके जो घर पे जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये हमारे लिए गोल्ड से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज तक के भारतीय खेल इतिहास में कोई भी भारतीय ऐसा नहीं हुआ नीरज चोपड़ा के अलावा जिसने गोल्ड मेडल भी जीता हो, सिल्वर मेडल भी जीता हो ओलंपिक में इंडिविजुअल इवेंट में। जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है, इंजरी की भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि
अभी नेक्स्ट टाइम से कोशिश रहेगी कि इंजरी से पूरी तरह से रिकवर हो जाएं। उन्होंने इस बात को भी साझा किया अपने अनुभव को कि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इंजरी पर भी आपका ध्यान जाता है। अगर पूरी तरह से लक्ष्य पर ध्यान हो तो परफॉर्मेंस कुछ और रहे। देखिए, इंजरी जो है वो उसका खेल के साथ बिल्कुल चोली दामन का साथ है। किसी भी खिलाड़ी को इंजरी हो सकती है और आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि अगले ओलंपिक तक आप पूरी तरह फिट रहेंगे, आप इंजरी से बचे रहेंगे। आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश उन्होंने भी की। उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना बेस कैंप बनाया, कभी उन्होंने फिनलैंड में बनाया, कभी उन्होंने जर्मनी में बनाया। हर माहौल में एकस्टम्ड करने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए उन्होंने ये सब प्रयास किए। तो मैं समझता हूं कि इंजरी एक खेल का हिस्सा है, वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसी वजह से देखिए, एहतियात बरतते हुए इन्होंने 2 या 3 कॉम्पिटिशंस को स्किप किया था, उसमें भाग नहीं लिया था। तब ये सवाल उठा था कि वो फिट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो फिट थे, लेकिन एहतियात के तौर पर वो उसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे। तो अब उम्मीद कीजिए कि आने वाले समय में वो फिट भी रहें और 90 मीटर का बैरियर भी तोड़ें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतियोगिता का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इतना बढ़ रहा है कि जो नीरज ने ओलंपिक गोल्ड जिस परफॉर्मेंस के साथ किया था, तो वो इस बार 5 खिलाड़ियों ने उसको पार किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना जबरदस्त है। यानी कि तैयारियां पिछली बार से मुकाबले में बहुत ज्यादा की गई, बहुत ज्यादा मेहनत की गई। नीरज ने जब खुद को इम्प्रूव किया, पहले से अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने उससे भी अच्छा परफॉर्म किया। नहीं, बाकी खिलाड़ियों ने तो मैं नहीं कहूंगा कि नीरज से बेहतर किया, सिर्फ एक नदीम ने ही बेहतर किया है। क्योंकि हाँ, अरशद नदीम ने, क्योंकि अरशद नदीम ने 90 मीटर का बैरियर एक बार तो कॉमनवेल्थ गेम्स में तोड़ा था, और आमतौर पर ये और 2 बार यहां पर तोड़ा, दूसरे प्रयास में और छठे प्रयास में। लेकिन वही नीरज चोपड़ा को ये मानना होगा कि 6 प्रयासों में से 5 प्रयास उनके अमान्य करार दिए गए। आपका पांव कभी जो एक लक्ष्मण रेखा होती है, जो जिसे आप कहते हैं, जो उससे आपको आगे नहीं निकलना जब आपको थ्रो करना है, तो वहां पर उनसे गलतियां हुई हैं। ये मानना होगा कि 6 में से 5 प्रयास उनके अमान्य रहे। केवल एक प्रयास था, जो दूसरा प्रयास था, जिसमें उन्होंने 89.45 मीटर दूर जेवलिन फेंका, और वो अपने आप में उनका सीजन बेस्ट तो है, ये करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। तो अब प्रदर्शन के साथ साथ फिटनेस बिल्कुल उस पर ध्यान देना होगा। जब आप पूरी तरह से फिट नहीं होते तो इस तरह के अमान्य प्रयास आपको कई बार झेलने पड़ते हैं, और आप अपना थ्रो फेंकने के बाद जब आप गिरते हैं, उस वक्त लाइन को पार नहीं करना, ये एक सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, जिसमें वो कल चूके हैं, एक बार नहीं 5 बार। यानी आप भी वही कह रहे हैं जो नीरज चोपड़ा ने कहा कि अलग अलग दिन होते हैं। नीरज चोपड़ा ने बहुत नॉर्मली कहा कि आज अरशद का दिन था, अरशद ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें भरी पड़ी हैं जहां पर अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की दोस्ती का जिक्र हो रहा है, जहां पर नदीम अपने पाकिस्तान का झंडा और नीरज चोपड़ा तिरंगा अपने शरीर पर लेकर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, सिर से सिर वो टच करते हैं। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो भरी पड़ी हैं। आसपास रिश्तेदार, दोस्त बड़े खुश हैं इस वक्त। ऐसे में इंडिया न्यूज़ संवाददाता शुभ राणा ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है। देखिए कैसे खुशी मनाई जा रही है। लगातार खुशी की लहर जो है वो लगातार नजर आ रही है। सिल्वर मेडल इंडिया के पास आ गया, और देखिए मिठाई बांटी जा रही है। इनसे पूछेंगे, आप मिठाई बांट रहे हैं, इंडिया का सिल्वर मेडल आ गया, कैसा हमें बहुत खुशी है। भाई के पास पहले गोल्ड था, पर एक दुख है कि आज गोल्ड नहीं आ पाया, जिसकी वजह से हम इसमें बहुत आहत है कि आज भाई का मेडल नहीं आ पाया। पर हमें खुशी भी है, भाई ने सिल्वर मेडल जीता, पोडियम फिनिश करी और सेकंड रहा। कोई नहीं, किसी कारणवश आज भाई ने नहीं रहा, नेक्स्ट ओलंपिक भाई दोबारा गोल्ड लाएगा और 90+ लाएगा। हरियाणा के देसी घी के लड्डू आप बांट रहे हैं, दर्शकों को भी खिलाइए, और देखिए बहुत जी बिल्कुल, हमारे लिए गर्व की बात है। हम उम्मीद तो गोल्ड लेके आए थे, पर क्या किसी कारणवश अगर भाई का नहीं आया तो हम इस बात से बहुत आहत है। विनेश को भी ये मेडल समर्पित है। विनेश फोगाट, विनेश हमारे लिए गोल्ड मेडल विजेता है। किसी कारणवश 10 ग्राम अगर उसका 100 ग्राम वेट अगर एक्सेस हुआ, उस पे ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संज्ञान लेना चाहिए। मैं खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर जेवलिन थ्रो का हूँ, तो मुझे पता है एक पीड़ा होती है एक खिलाड़ी की। संजय गालन, लगातार ये जो लड्डू है वो बांटे जा रहे हैं, खुशी के वो लड्डू, हाथ में तिरंगा, और देखिए लगातार ये जो इमेज है प्यार की, स्नेह की, वो आप ग्राउंड जीरो से, पानीपत से, नीरज चोपड़ा के गांव से लगातार इंडिया न्यूज के साथ देख रहे हैं। मैं शुभ राणा, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज हरियाणा। नीरज चोपड़ा महज एक नाम नहीं, बल्कि 140 करोड़ की
140 करोड़ भारत देशवासियों की उम्मीद बनकर खड़े उतरे। हम इस वक्त लगातार पानीपत में मौजूद है, उनके उस गांव में मौजूद है जहां लगातार ये बट्टे नीरज चोपड़ा के गांव में हम लगातार मौजूद है। सतीश जी, ये बताइए, आज खुशी का माहौल है, आपको लड्डू खिलाए जा रहे हैं, क्या नीरज चोपड़ा की जीत पर कहना चाहेंगे? जी बहुत बढ़िया। गुलदस्ते आपको मिल रहे हैं, क्या कहेंगे सर, कैसी फीलिंग है एक बाप के लिए? जी बिल्कुल, हमारे लिए बड़े खुशी के पल हैं कि हम लोग सिल्वर मेडल जीत पाए अपने देश के लिए। उस बच्चे ने वो मेहनत की है, उसने सफल हो पाई है। सर, इंडिया न्यूज की टीम से आपको एक लड्डू बिल्कुल खाना पड़ेगा सर, क्योंकि बहुत बड़ी जीत है। सिल्वर मेडल पहली बार नीरज चोपड़ा को मिल रहा है। एक लड्डू सर इंडिया न्यूज की तरफ से आपको थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा ही लूंगा। अच्छा सर, ये बताइए, पाकिस्तान के साथ मैच था, कहीं ना कहीं अरशद नदीम जो है उन्होंने दिलों की धड़कनें बढ़ाई, उस पर क्या कहेंगे? सर 5 मिनट दे देगा, फिर बाइट दे दे, फिर आ जाएगा। जी सही में क्या है, सभी अपने देश के लिए फाइट करते हैं। नीरज ने भी अपने देश के लिए फाइट की, बस हम थोड़ा पीछे रह गए, वो कोई बात नहीं, हमें सिल्वर मिला है, उसमें भी खुशी है। अगला ओलंपिक्स है सर, अगले ओलंपिक्स में गोल्ड ला पाए? ओलंपिक में फिर अपनी वही प्रैक्टिस करेगा और दोबारा फिर अपने देश को मेडल दिलाने के लिए फिर कोशिश करेगा। अच्छा, फिर से कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप लगातार सतीश जी को सुन रहे थे, जो नीरज चोपड़ा को पाल पोस कर बड़ा करने वाली वो महिलाएं मौजूद हैं, जिनकी वजह से आज भारत के पास सिल्वर मेडल आया। 140 करोड़ की उम्मीदें आपको इन तस्वीरों में दिख रही हैं। ये खूबसूरत सी जो हंसी है, ये खूबसूरत सी जो मुस्कान की चमकान है, ये जब आई जब भारत के खेमे में नीरज चोपड़ा, जो अब सिर्फ ना ही मैडम आपके बेटे हैं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के बेटे हैं, पूरे देश के बेटे हैं जी। इंडिया न्यूज की तरफ से पहले तो बहुत बहुत बधाई। बधाई हो जी, आपने भी बधाई हो। आपने पाल पोस कर नीरज चोपड़ा को बड़ा किया, आज आपके पास लड्डू हैं। पूरे देश को देखिए, ये थाल बड़ी छोटी है, 140 करोड़ देशवासियों को लड्डू खिलाने पड़ेंगे। हाँ, बहुत सारे लड्डू लिया भी रखे जी, और भी लेके आएंगे। पूरी अच्छे से जश्न मनाएंगे जी इस जीत का। आप लगातार देख रही थी, सुबह से मैं सुन रही थी कि आप लगातार मॉनिटर कर रही हैं मैच को। टेंशन भी हो रही थी बीच में जब अरशद नदीम ने वो ऐसा भाला फेंका कि सारे देशवासियों की धड़कन बढ़ गई। थोड़ा हाथों तो लगा जी, उस टाइम तो ही जावा, फिर खुश है जी। हम भी बेटा खाली नहीं आया, मेडल लेके आया देश के लिए। भगवान के आगे प्रार्थना मांग रही थी? हाँ जी, हम तो पूरे देशवासियों के, पूरे खिलाड़ियों के लिए उस दिन के प्रार्थना कर रहे थे जी, भाई देश के मेडल आए, तो भगवान ने हमारी सुन लीजिए। बजरंगबली ने आपकी सुन? हाँ जी, सुन लीजिए। ये बताइए, आपकी नीरज चोपड़ा से बात हुई, अभी उसका कॉल आया? नहीं जी, कोई कॉल नहीं आया उसका हमारे पास 15 दिन से। अच्छा। उसके चाचा के पास, पापा के पास आए थे जी। हाँ जी। अब जब कॉल करेंगे पहला माँ का शब्द क्या होगा? ये पहले माँ का शब्द, माँ से पूछो। ये बताइए, आप माँ हैं उनकी, और मुझे तो लग रहा है आप सब उनकी माँ है जिस तरीके से। जी कोई फर्क नहीं जी, माँ मैं। ये बताइए, अब मेडल आ गया है हमारे पास, क्या महसूस कर रही है? कुछ नहीं महसूस, बड़े खुश हैं जी। जमा कतियान हम तो, वो भी हमारा ही बच्चा है, जो सा गोल्ड लेके आया, जो सा सिल्वर लेके आया, वो भी हमारा बच्चा है, हमने कोई फर्क नहीं है जी। आज बेटे को फोन करेंगे, क्या कहेंगे? पहले शब्द क्या होंगे? पहले सब नहीं होंगे, वह बेटे बड़ी हिम्मत मारी जमा कतियान, अपने देश के जोड़ी मेडल डाले, मेरा बेटा बड़ा खुश होगा जमा। अरशद नदीम वाला जो मैच हुआ, दिल की धड़कन बढ़ी, लेकिन मुझे लगता है एक माँ के विश्वास ने जिता दिया। देखो जी, ये तो सबकी गली हुई है भाई, एक बच्चा जिसका माँ खिलाड़ी जावा है तो उसके दिल में सब कई हुआ है। मेरी नहीं जी, सारे देश की है।